ये हमने चैनल बनाया है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कक्षा 10, कक्षा 12 की बोर्ड कक्षाओं के लिए कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए विद्यार्थियों की स्टडी प्रभावित ना हो, इसके लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी भी इससे तैयारी कर सकते हैं और प्रतियोगी विभिन्न परीक्षाएं देने वाले जो कैंडिडेट है वो इससे तैयारी कर सकते हैं। आज इसका पहला वीडियो प्रधानमंत्री के बारे में हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में हमारा भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री जैसा हम सभी जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग में 5वां भाग संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार से संबंधित है। इस भाग 5 में सरकार के जो तीनों अंग होते हैं उनका विवरण दिया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम जब प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें कार्यपालिका जो अंग है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कार्यपालिका अंग में प्रधानमंत्री से संबंधित 3 अनुच्छेद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 75, 75 और अनुच्छेद 78, 78। इन 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और इन 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद के बारे में भी संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 की भाषा ये है कि राष्ट्रपति जी को सलाह और सहयोग देने के लिए, राष्ट्रपति को सहयोग व परामर्श देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 की भाषा है। राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया हेड प्रधानमंत्री होगा। देखिए इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है, संवैधानिक प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री पद को जो है परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और यदि मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और यदि मंत्रिपरिषद दोबारा उसी प्रस्ताव को भेजती है, उसी सलाह को भेजती है, उसी परामर्श को भेजती है तो राष्ट्रपति जी को इसे स्वीकार करना होगा। साथ ही साथ इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि इस प्रश्न को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा
कि क्या राष्ट्रपति को मंत्रियों ने या मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ये दोनों ही प्रश्न कि सलाह दी है या नहीं, ये यदि सलाह दी है तो क्या सलाह दी है, इन दोनों प्रश्नों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, कोई बात दायर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 74 है। मोटा मोटी तौर पर अनुच्छेद 74 की ये बात हमें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति को सहयोग व परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया, जिसका हेड, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 के कई उपभाग हैं, और अनुच्छेद 75 क्या क्या प्रावधान करता है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 75 के कई उपभाग हैं। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 75(5) और अनुच्छेद 75(6). अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखिए, एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, बड़ा ही सरल है, लेकिन ये प्रश्न इसमें बन रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त या उपरोक्त सभी। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो उसमें क्योंकि संविधान में इस नियुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसका उत्तर जो है वो नियुक्त करेंगे। सामान्यतः सामान्य समझ जो हमारी होती है उसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे। प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव नहीं लड़ते, अलबत्ता प्रधानमंत्री जो है वो एक सांसद के रूप में चुनाव लड़ते हैं। सांसद की स्थान के लिए या लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री जो वो निर्वाचित नहीं होते, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो दो प्रावधान इसमें किए गए हैं। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से या परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको बनाने का काम मुख्यतः प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो भारत की शासन व्यवस्था में वास्तविक प्रधान या वास्तविक शासक होता है, वास्तविक कार्यपालिका होता है। इसको हम वास्तविक प्रधान भी कह सकते हैं। आइए अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 75(2) सभी मंत्री, जहां सभी मंत्री शब्द का प्रयोग आए तो वहां समझ जाए कि सभी मंत्री का अर्थ है कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। देखिए, हमने अभी देखा कि वास्तविक कार्यपालिका जो वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक कार्यपालिका या औपचारिक कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति है। तो संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। वास्तविक या व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में जो मंत्री प्रधानमंत्री का विश्वास खो देता है उसको पद से हटना पड़ता है, लेकिन क्योंकि संविधान में इस भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए यदि प्रश्न आ जाए कि मंत्री जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो वहां प्रधानमंत्री ना करके संविधान के अनुसार हम राष्ट्रपति करेंगे। तो अनुच्छेद 75(2) जो है वो मंत्रियों के राष्ट्रपति के संबंध में प्रसाद या कृपा के सिद्धांत को व्यक्त करता है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि सभी
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये सामूहिकता का सिद्धांत है या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी एक मंत्री के किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित नहीं किया है या लोकसभा में वो विधेयक गिर गया है, विधेयक जो कानून निर्माण का प्रस्ताव होता है उसे विधेयक कहते हैं, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से, सामूहिकता का सिद्धांत है। एक प्रसिद्ध कथन भी है कि मंत्री परिषद एक साथ तैरते हैं, एक साथ सभी मंत्री डूबते हैं, यदि एक डूब जाता है तो सभी डूब जाते हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उपयुक्त सभी। तो हमें वहां पर लोकसभा करना है, राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी तो होते हैं, राज्यसभा में अपना वक्तव्य भी देते हैं, राज्यसभा सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, लेकिन उत्तरदायी जो सामूहिक रूप से है वो लोकसभा के प्रति है, क्योंकि लोकसभा में आए हुए स्थानों के आधार पर ही जो कोई दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है और इसी कारण से वो सत्ता में बने रहते हैं, उनकी सरकार या मंत्रिपरिषद बनी रहती है। अनुच्छेद 75(4) क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 75(4) की व्यवस्था से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करें कि अनुच्छेद 74 जो है वो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति का सहयोग व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की सलाह से करेगा। सभी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत हमें ना करके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हमें करना है। सभी मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति। आइए, अनुच्छेद 75(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(4) ये कहता है कि सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो अनुच्छेद 75(4) मंत्रियों की शपथ की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 75(5) क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री यदि संसद सदस्य ना हो, कब ना हो? जब मंत्री बन रहा है उस समय नहीं है, तो 6 माह में सदस्यता अनिवार्य है। मंत्री बनने के दिनांक से 6 माह में उसको संसद का सदस्य बनने की आवश्यकता है, अनिवार्य है। यदि वह सदस्य नहीं बनता है, किसी सदन के लिए नहीं चुना जाता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 75(3) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बता रहे थे, लेकिन यदि कोई मंत्री बनता है, सभी मंत्री है तो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, और यदि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बनते समय में संसद का सदस्य ना हो, तो वो संसद का सदस्य 6 माह में बन सकता है। 6 माह की छूट है। तो इसमें यहाँ पर संसद है, अनुच्छेद 75(3) लोकसभा कह रहा था, यहाँ पर संसद है, तो वो लोकसभा का भी सदस्य बन सकते हैं वो, और राज्यसभा के भी सदस्य बन सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य रहे, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने उस समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा के लिए चुने गए। HD देवेगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री 1996 में बने, वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में 2 माह बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा और लोकसभा के सदस्य बने। अनुच्छेद 75(6) मंत्रियों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करता है।
वेतन भत्ते ये कौन निर्धारित करेगा? इसकी शक्ति किसके पास है? संसद द्वारा निर्धारित होते हैं समय समय पर। संसद जैसा उचित समझती है वैसा मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर भी संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होंगे और साथ साथ में राष्ट्रपति भी संसद का क्योंकि अभिन्न अंग है तो वो शामिल होंगे। तो ये दो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 ये व्यवस्था करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, किस प्रकार से शपथ होगी, किस तरह से उनको वेतन भत्ते मिलेंगे। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कुछ उत्तरदायित्व है जो अनुच्छेद 78 में दिए गए हैं। इन उत्तरदायित्वों से भी संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 78 इसके 3 भाग है। अनुच्छेद 78 क 78 क ए भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 78 ए, अनुच्छेद 78 ख, अनुच्छेद 78 ग। अनुच्छेद 78 क क्या कहता है कि संघीय सरकार के प्रशासन की और विधि निर्माण की, कानून निर्माण की सूचना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 78 कह रहा है कि संघ सरकार के जो प्रशासन सरकार चलाने और साथ साथ में जो विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की जो भी सूचनाएं होंगी वो प्रधानमंत्री स्वतः ही राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएंगे। अनुच्छेद 78 कहता है कि यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, कोई निश्चय कर लिया है, किसी काम के बारे में सोच लिया है, लेकिन साथ ही साथ में मंत्री परिषद में उस विचार पर, उस निश्चय पर चर्चा नहीं हुई है, मंत्री परिषद में चर्चा नहीं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस विषय को, इस विनिश्चय को मंत्री परिषद के सामने चर्चा के लिए रखवाएं। तो राष्ट्रपति द्वारा कहने पर प्रधानमंत्री उस विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाएंगे। अनुच्छेद 78 ग सीधा सीधा अनुच्छेद 78 ख का 180 डिग्री विपरीत है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर संघ सरकार की प्रशासन और विधि निर्माण की सूचना प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। संघ सरकार के प्रशासन और विधि निर्माण, कानून निर्माण संबंधी कोई भी सूचना हो, जैसा अनुच्छेद 78 क की भाषा कह रही है उसी तरह अनुच्छेद 78 ग की भाषा है। अनुच्छेद 78 क में प्रधानमंत्री स्वतः ही प्रशासन और विधि निर्माण की सूचना जो है वो राष्ट्रपति जी को दे रहे थे, लेकिन अनुच्छेद 78 ग में राष्ट्रपति यदि किसी सूचना को मांगे, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो या कानून निर्माण संबंधी हो, तो
उस सूचना को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री के 3 उत्तरदायित्व जो अनुच्छेद 78 में कहे गए हैं। अब प्रधानमंत्री से संबंधित और तथ्य, प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, कार्य हैं, कौन कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।